किस क्षेत्र से संबंधित है। आपको बताना है कि पद्म भूषण जो वी शांता है उनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट जो है ऑन्कोलॉजी वर्ड से बना हुआ है। अगर हम लॉजी लगा देंगे तो ये सब एग्जाम में आपका आता है। जैसे ऑन्कोलॉजी ये हम लोग कैंसर के स्टडी करने वाले को बोलते हैं। ऑन्कोलॉजी क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी, जिसमें हम लोग किसका स्टडी करते हैं? कैंसर का। इसी तरीके से जो ऑर्निथोलॉजिस्ट है, यानी जो ऑर्निथोलॉजी है, ये हम लोग स्टडी ऑफ बर्ड्स को कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी किसको बोलते हैं हम लोग? स्टडी ऑफ बर्ड्स को। अगर बात करें हम लोग एंथ्रोपोलॉजिस्ट को, यानी एंथ्रोपोलॉजी जो है वो हम लोग ह्यूमन के स्टडी को कहते हैं। किसके स्टडी को? ह्यूमन को। और अगर बात करें आर्कियोलॉजिस्ट का, तो ये हम लोग जो ह्यूमन इतिहास के बारे में स्टडी करता है। किसके बारे में? ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में जो स्टडी करता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। और इसके स्टडी को हम लोग कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। भारत में किस शहर में पहली बार लेबर मूवमेंट संग्रहालय की स्थापना की गई है? भारत में किस शहर में पहली बार लेबर मूवमेंट संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो ये आपका किया गया है आलापुजा में। और ये आलापुजा कहाँ पड़ता है? आलापुजा आपका केरल में पड़ता है। अगर हम बात करें अंबिकापुर का, तो यहाँ पर गार्बेज कैफे का स्थापना किया गया। ये कहाँ पड़ता है आपका? छत्तीसगढ़ में। विशाखापट्टनम का अगर बात करें हम लोग, तो देश का पहला जो फन जोन है उसका स्थापना कहाँ पे किया गया है? विशाखापट्टनम में। और बेंगलुरु में देश का पहला एयर प्यूरीफायर की स्थापना की गई है। अगर बात करें हम लोग केरल का, तो केरल का जो सीएम है वो है आपका पिनरई विजयन। गवर्नर का बात करें हम लोग तो आरिफ मोहम्मद खान है। आरिफ मोहम्मद खान आपका केरल का गवर्नर हो गए। बात करें हम लोग यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या, तो ये 20 है। और राज्यसभा सीटों का बात करें तो ये हमारा कितना हो गया? आपका 9 है। आपको बताना है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट जिन्होंने गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो उनका नाम है भावना कंठ। क्या नाम है? भावना कंठ। भावना कंठ पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। अगर हम बात करें शिवांगी का, तो शिवांगी जो है वो देश की पहली जो महिला नवल पायलट है। कौन है आपका? पहली महिला नवल पायलट। बात करें अगर हम लोग सरला ठकराल का, तो ये पहली महिला है, इंडियन महिला, जिसने पहली बार एयरक्राफ्ट चलाया था। क्या चलाया था? पहली बार एयरक्राफ्ट चलाया था। और आयशा अजीज़ का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये सबसे कम उम्र की महिला पायलट है। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट है, जो कि जम्मू कश्मीर से है। और इनका उम्र मात्र 25 साल है। कितना है? 25 साल। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका लेखक है वामन सुबह प्रभु। कौन है? वामन सुबह प्रभु। और अगर हम बात करें अल्फ्रेड कोवेली का, तो इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम है वाहन मास्टर क्लास। वाहना मास्टर क्लास। दलाई लामा ने भी रिसेंट में एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम था द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। क्या नाम है? द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। अगर बात करें हम लोग एस जयशंकर का, तो इन्होंने भी एक बुक लिखा है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसका नाम है द इंडियन वे स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसर्टेनिटी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने गुलमर्ग में दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स में
पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कौन सा देश बना रहा है? जो पहला प्लेटिपस अभयारण्य है ये कौन सा देश बना रहा है? तो सही आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो कैनबेरा है। अगर हम बात करें यहाँ की करेंसी का तो यहाँ का करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगर बात करें यहाँ का प्राइम मिनिस्टर का तो वो है स्कॉट मॉरिसन। इसके साथ ही हम आपको कुछ स्टैटिक क्वेश्चन बताते हैं। जैसे एग्जाम में बहुत से बार पूछा गया कि आप बताइए जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये कहाँ पे है? तो आपका आंसर कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। फिर आपसे पूछा जाता है कि बताइए जो विक्टोरिया डेजर्ट है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, यानी कहाँ पर स्थित है? तो आपका भी आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावे अगर हम बात करें तो क्वेड जो हाल फिलहाल में चर्चा था, इसमें 4 कंट्री शामिल हैं, जिसमें एक इंडिया है, फिर आपका यूएस है, फिर एक आपका जापान है और एक आपका ऑस्ट्रेलिया है। और इन चारों के बीच में एक एक्सरसाइज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मालाबार एक्सरसाइज। ये हाल फिलहाल में आपका बे ऑफ बंगाल में संपन्न हुआ था। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण एशियाई डिजिटल मीडिया पुरस्कार वर्ष 2020 का चैंपियन प्रकाशक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी आपको बताना है कि वर्ष 2020 का चैंपियन प्रकाशक पुरस्कार किस डिजिटल मीडिया को प्रदान किया गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? द हिंदू ग्रुप। क्या हो जाएगा? द हिंदू ग्रुप। भारत ने चाबहार दिवस कब मनाया? भारत ने चाबहार दिवस कब मनाया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4 मार्च का। एक्चुअली ये जो चाबहार है यह एक पोर्ट है, यानी कि ये एक बंदरगाह है जो कि ओमान की खाड़ी के जो ओमान की खाड़ी है उसके दक्षिण पूर्वी ईरान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ओमान की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी ईरान में स्थित है। अगर हम इस पोर्ट की बात करें तो इस पोर्ट में भारत का भाग लेने से भारत का जो व्यापार है वो अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान इत्यादि के साथ बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाएगा। इसलिए यह बंदरगाह भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर ने श्रीलंका के खिलाफ 4 विकेट से जीत दिलाने के लिए 1 ओवर में 6 छक्के लगाए? तो आपका आंसर हो जाएगा कीरोन पोलार्ड। कीरोन पोलार्ड कहाँ खिलाड़ी है? वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है और यह एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल एग्रीमेंट ने भारत की पहल पर किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, किसका? मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने की प्रस्ताव को स्वीकार किया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2023। अगर हम यहाँ पे 2024 की बात करें तो 2024 तक जो इंडियन रेलवे है वो खुद को पूरी तरीके से क्या कर लेगी? इलेक्ट्रीफाइड कर लेगी। पूरी तरीके से क्या कर लेगी? विद्युतीकृत कर लेगी। और अगर बात करें हम लोग 2030 तक तो इंडियन रेलवे खुद को 2030 तक पूरी तरीके से खुद को सोलर एनर्जी पर आधारित कर लेगी। नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में 1 मिलियन से अधिक श्रेणी में किस नगरपालिका को पहला स्थान मिला है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर। इंदौर जो है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का तो यहाँ का CM है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर का अगर हम लोग बात करेंगे तो गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि देश में सबसे अधिक जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पर है? तो वो आपका MP में ही। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि माधवगढ़ नेशनल पार्क या फिर पन्ना नेशनल पार्क या फिर
पेंच नेशनल पार्क, ये सारा जो नेशनल पार्क है ये आपका एमपी में ही स्थित है। एलन मस्क के स्वामित्व वाले निजी रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स ने सफलतापूर्वक अपने स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट डेस का परीक्षण किया है। आपको उस रॉकेट का टाइप बताना है, तो उस रॉकेट का टाइप क्या है? SN10। आपको पता है कि एलन मस्क जो है वो अमेरिका के रहने वाले, और इनकी जो स्पेस एक्स कंपनी है ये अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है, और इन्होंने हाल ही में एक साथ 143 रॉकेट भेजकर, एक साथ 143 रॉकेट नहीं, उपग्रह भेजकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का नाम बताइए जो हाल ही में सेवा निवृत्त हुए हैं। यानी कि हाल ही में आरबीआई से कौन से जो डिप्टी गवर्नर है वो रिटायर हुए हैं, तो वो हमारा है बीपी कानूनगो, और इनके जगह पे जो आया है उनका नाम है टी रविशंकर। क्या नाम है उनका? टी रविशंकर। आरबीआई के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आरबीआई की जो स्थापना है वो 1934 एक्ट के अंतर्गत 1935 में हुआ था। अगर हम इसका हेडक्वार्टर का बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है, और इसमें एक गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर होता है। एक जो गवर्नर है वो 25 नंबर के प्रेजेंट में है, उनका नाम है शक्तिकांत दास। अगर हम लोग 4 डेप्यूटी गवर्नर का बात करें तो ये 4 डेप्यूटी गवर्नर आपको खुद यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं कि अभी बीपी कानूनगो की जगह पे टी रविशंकर आया है, फिर है माइकल डी पात्रा, फिर है MK जैन, और फिर है आपका राजेश्वर राव। दो जो क्वेश्चन है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पहला ये था कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, यानी आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो वे थे आपका सर ऑसबर्न स्मिथ। कौन थे? सर ऑसबर्न स्मिथ, ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे। फिर एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में स्टैटिक के फॉर्म में, उसमें आपका पूछा जाता है कि आपका आरबीआई का पहला इंडियन गवर्नर कौन था? तो वो क्या हो जाएगा आपका? CD देशमुख। क्या हो जाएगा आपका? CD देशमुख। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत में हर साल समुद्री दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो भारत में हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन यानी कि 5 अप्रैल 1919 को लंदन से मुंबई से लंदन की यात्रा करने के लिए पहला जो भारतीय फ्लैग मर्चेंट पोर्ट था वो रवाना हुआ था। और इस बार का आपका थीम क्या है? इस बार का आपका थीम है राष्ट्रीय समुद्र दिवस का सस्टेनेबल शिपिंग बिगेन कोविड-19। क्या है आपका? सस्टेनेबल शिपिंग बिगेन कोविड-19, ये आपका इस बार का 2021 का थीम है। आपको बताना है कि 2023 AIBA यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कहाँ की जाएगी? आपको बताना है कि 2023 इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की मेजबानी कहाँ पर की जाएगी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ताशकंद, जो कि उज्बेकिस्तान में है। अगर हम बात करें AIBA का, तो AIBA यानी कि द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसकी जो स्थापना है ये 1946 में आपका लुसाने, जिसको हम लोग लुसाने बोलते हैं, जो स्विट्जरलैंड में वहाँ पे हुआ था। अगर हम बात करें इसका चेयरमैन का, तो प्रेजेंट में जो इसका चेयरमैन है वो मेरी कॉम है, जो कि भारतीय है। और अगर हम बात करें इसका प्रेसिडेंट का, इसका अगर हम बात करें प्रेसिडेंट का, अध्यक्ष का, तो वो कौन है? उमर क्रेमलेव है। कौन है? उमर क्रेमलेव, जो कि एक रशियन है। कहाँ के रहने वाले हैं? रशिया के। 100 दिन लंबा अभियान संकल्प से सिद्धि गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव
हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आपको बताना है कि संकल्प से सिद्धि, गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है जनजातीय मामलों के मंत्रालय, जो कि आपका श्री अर्जुन मुंडा जी है, जिनका जो कि खूंटी क्षेत्र से जीत के आए हुए, जो कि खूंटी आपका झारखंड में पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डेफिनेटली एग्जाम में आने का चांस बनता है। आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 2020 का एसीएम टूरिंग पुरस्कार जीता है? आपको एसीएम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ये आपका, इसका मतलब होता है आपका एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीनरी। क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीनरी। इस अवार्ड की स्थापना आपका 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में। और इस अवार्ड को आपका कंप्यूटर का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। किसका नोबेल प्राइज? कंप्यूटर का नोबेल प्राइज कहा जाता है। और इसी से आपको अभी हाल फिलहाल में अल्फ्रेड डी अहो को सम्मानित किया गया है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या किसी भारतीय को एसीएम टूरिंग पुरस्कार मिला है? तो जी हाँ, ये पुरस्कार मिला है आपको राज रेड्डी को। किनको मिला है? राज रेड्डी को। और कब मिला है? तो मिला है 1994 में। किस लिए? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इनका योगदान करने के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी एग्जाम में आने की संभावना प्रबल है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किसे 30वें जीडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये क्वेश्चन आपको आने का बहुत चांस बनता है, तो इसे आप बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर ले। तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था आपका सुमन चक्रवर्ती। क्या नाम था उनका? सुमन चक्रवर्ती, जिनको साइंटिफिक रिसर्च के लिए 30वें जीडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें शरण कुमार लिम्बाले का, किनका बात करें? शरद कुमार लिम्बाले का, तो इन्हें हाल ही में जो 30वां सरस्वती सम्मान है, उससे सम्मानित किया गया है। उनके पुस्तक सनातन के लिए। कौन से पुस्तक? सनातन के लिए, जो कि एक मराठी उपन्यास है। किस लैंग्वेज का उपन्यास है? मराठी लैंग्वेज का। अगर बात करें शरद पगाड़े का, तो इन्हें भी 30वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनकी जो पुस्तक थी पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। कौन सा बुक? पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी का। अगर हम बात करें तो ये जो दोनों प्राइज है, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान, ये दोनों के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और इस सम्मान की जो स्थापना है वो 1991 में किया गया था। और यहाँ पे बात करें हम हरिवंश राय बच्चन का, तो ये सरस्वती सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे। किसके लिए? तो अपनी कविता के लिए, जो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके और सुन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस नगर निगम ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो भारत में कौन सा ऐसा नगर पालिका है जिसने कि ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? गाजियाबाद। कौन सा हो जाएगा? गाजियाबाद। अगर हम बात करें गुजरात का, तो गुजरात में एक महिसागर जिला है। कौन सा जिला? एक महिसागर जिला है, जहां पर पहला डायनासोर पार्क स्थापित किया गया। क्या स्थापित किया? पहला डायनासोर पार्क स्थापित किया गया। यूपी के जो मथुरा है, वहां पर पहला आपका एलिफेंट हॉस्पिटल की स्थापना की। किसका स्थापना किया गया? एलिफेंट हॉस्पिटल का। और अगर हम बात करें चेन्नई का, तो यहाँ पर पहला जो है पहला रोबोटिक रेस्टोरेंट की शुरुआत किया गया है। आपको बताना है कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च की पहली महिला निदेशक के रूप में
कौन नामित हुई है? आपको क्या बताना है कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च की पहली महिला निदेशक के रूप में कौन नामित हुई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रूपा चक्रवर्ती। सिपरी 2020 के रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च डाटाबेस में भारत की रैंक क्या है? तो सिपरी क्या होता है? सिपरी का फुल फॉर्म होता है आपका स्टॉकहोम। क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम नाम ही है, तो यहाँ पर इसका क्या है? हेडक्वार्टर है स्टॉकहोम में, यानी स्वीडन में पड़ता है स्टॉकहोम, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ये रिपोर्ट क्या तैयार करती है कि कौन सा देश अपने देश के जीडीपी का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करता है अपने सेनाओं पे। तो इसमें आपको भारत का रैंक बताना है। तो इसमें भारत का रैंक कितना है? थर्ड है। और इसमें पहला जो है वो आपका यूएसए है और जो सेकंड है वो आपका चाइना है। अगर हम बात करें हेड का, हु इज द हेड ऑफ सिपरी, तो उनका नाम है जैन एलिसियन। क्या नाम है उनका? जैन एलिसियन। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने किस रूप में परिचालन शुरू करने के लिए आरबीआई अधिनियम की किस धारा के तहत लाइसेंस प्राप्त किया है? तो आपको बताना है कि आरबीआई का वो कौन सा एक्ट है जिसके अंतर्गत जो आपका शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है उनको लाइसेंस दिया गया आरबीआई के द्वारा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये धारा 22(1) हो जाएगा। आरबीआई के बारे में हम लोग डिटेल में पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। वेयर अबाउट उपन्यास के लेखक कौन है? आपको बताना है कि जो वेयर अबाउट उपन्यास है उसको किसने लिखा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी। क्या हो जाएगा? झुम्पा लाहिड़ी। अगर हम बात करें रस्किन बॉन्ड, तो इन्होंने भी अपने अभी रिसेंट में एक बुक लिखा जिसका नाम है ऑल द टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन। अगर बी एस नाइपोल का बात करें तो इन्होंने भी अभी एक रिसेंट में एक बुक लिखा है जिसका नाम है ए हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास। क्या नाम है उसका? ए हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास। और अगर हम तस्लीमा नसरीन का बात करें तो इन्होंने भी एक इम्पोर्टेंट बुक लिखा है रिसेंट में जिसका नाम है एक्साइल अ मेमोयर। क्या नाम है उसका? एक्साइल अ मेमोयर। किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? आपको बताना है कि ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो ये आपको मिला है उत्तर प्रदेश का। और यही क्वेश्चन अगर हम आपको 2020 के जगह पे 2021 के जगह पे 2020 दे दें तो ये कौन सा स्टेट ने जीता था? उस स्टेट का नाम है एचपी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। किस देश ने अपने पहले मंगल ग्रह के रोवर का नाम जियोरोंग रखा है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाम से आपको पता चल रहा होगा, इसका आंसर है चाइना। अगर हम बात करें चाइना का, तो चाइना का कैपिटल क्या है? बीजिंग है। इसकी जो करेंसी का नाम है वो रेंगमिसबी है। क्या है? रेंगमिसबी। और जो यहाँ के प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? सी जिनपिंग है। क्या नाम है उनका? सी जिनपिंग। तो दोस्तों ये हमारा आज 50 क्वेश्चन और कंप्लीट हो गया। मैंने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को डाला है ताकि आपको एक ही क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन याद हो जाए। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, जो फैक्ट मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ वो अच्छा लग रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।